लीलावती, ये बेचारी दुखों की मारी, कभी इनके चेहरे पे हंसी नहीं आती है। ये हमेशा परेशानी रहती है। ये अपने से इतनी परेशान नहीं है, ये अपनी बहू को खुश देख के ज्यादा परेशान होती है। हे भगवान, अब तो तू उठा ले, अब नहीं सहन होता। ये मोहतरमा है इनकी पड़ोसन, इनकी भी ये खूबी है, ये अपने घर पे कम ध्यान देती हैं और इनके घर पे ज्यादा ध्यान देती हैं। अरे जीजी, कैसे दुखी सी बैठी हो? अरे क्या बताऊं बहन, कौन कौन से दुख बताऊं तुझे। अरे जीजी, ऐसी क्या बात हो गई, कितनी परेशान दिख रही हो? अरे बहन, एक तो कम कज्जे बुढ़ापा, ऊपर से घुटनों में दर्द, मैं तो परेशान हो चुकी हूँ। अच्छा तो ये बात है, तो इसमें परेशान होने की क्या बात है? अपनी बहू से कहो ना, वो आपके घुटनों में तेल लगा देगी और पैर भी दबा देगी। अरे नाना बहन, यही मत कहो बस। जी क्या कह रही है तू, ऐसा कभी हो सकता है? क्यों जीजी, ऐसे क्यों कह रही हो? अरे बहन, पहले अपने कामों से फुर्सत मिले उसे, तब तो मेरे पैरों में तेल लगाएगी। अरे तो ऐसा क्या काम है उस पे? तुम 4 प्राणी हो, 4 लोगों का काम नहीं हो पाता उस पे? जय मत कह, बस अगर तूने जय कह दी तो समझ ले महाभारत शुरू हो जाएगी घर में। क्या कह रही हो दीदी? सही कह रही हो बहना, तुझे नहीं पता घर में हम कैसे कैसे समय काट रहे हैं। हे भगवान, कैसी बहू है तुम्हारी? बताओ, अपने बूढ़े बड़े सास ससुर को ध्यान नहीं रख पाती है। सास बेचारी कैसे दर्द में कहरा रही है। अब क्या कहूँ जीजी, तुम अब जो रो रही हो ना, अपनी गलतियों से रो रही हो। क्यों बहन, ऐसे क्यों कह रही है? ऐसी क्या गलती कर दी हमने? जब तुमसे मैंने कही थी मेरी मौसी की लड़की है, तो मुझसे शादी कर लो, बहुत अच्छी लड़की है, खूब कामकाजी भी है, तब तुमने मना कर दी कि नहीं लाली, हम तो अपनी बहू शहर की लाएंगे, पढ़ी लिखी लाएंगे। अब ले लो शहर की। अरे बहन, ऐसी क्या मालूम थी कि आज मूड पकड़ के रोना पड़ेगा। काश हमने तेरी सुन ली होती जब, तो आज नहीं रोते हम। चल बहन हमारी छोड़, तू बता तू कैसे आई, कुछ काम था तुझे? अरे नहीं जीजी, मैं तो वैसे घर के बाहर से निकल रही थी, मैंने सोचा तुम्हारे हालचाल पूछ जाऊं। तुम्हारी बहू नहीं दिखाई दे रही है, कहाँ पर है? होएगी कहाँ, अपने कमरे में बैठी होएगी। क्यों, तुम्हारे पास नहीं बैठती क्या? अरे बहन, हमारे पास बैठ के क्या करेगी, वो तो अपने मोबाइल लेके बैठती है, उसमें ही लगी रहती है पूरा दिन। अच्छा चलो कोई बात नहीं, अब झेलो, तुम ही झेलो भाई, हम क्या कहें। अच्छा जीजी, मेरे को घर पे थोड़ा काम है, अब मैं चलती हूँ, शाम को आऊंगी। ठीक है बहन। ये इनकी सबसे प्यारी शुभ चिंतक है, जो उनकी चिंता को और आग लगा के चली जाती हैं। ये है मीना, ये अपने पति की भूल जाने की आदत से बहुत परेशान रहती है और बेचारी भगवान से प्रार्थना करती रहती है कि इनके पति की भूलने की आदत को जल्दी ठीक कर दो। कितनी देर से इंतजार कर रही हूँ, जिस दिन मैं इनसे जल्दी आने की कहती हूँ उसी दिन ये लेट आते हैं। मैं तो इन्हें समझा समझा के परेशान हो चुकी हूँ। ये है इनके पति बबलू। आ गए बाबूजी, क्या भूल गए थे जल्दी आने की? तुमसे मैंने कल कहा था ना कि आज जल्दी आना, हमें दीपावली की शॉपिंग करने जाना है। अरे मैं थोड़ा भूल गया था, तुम्हारी ये भूलने की आदत है ना, मैं बहुत जल्दी ठीक करने वाली हूँ। अरे नाराज मत हो, अब तो मैं आ गया ना, ड्यूटी से थका हारा आया हूँ, पानी लाने की जगह मुझको डांट रही हो। हाँ क्यों नहीं, ड्यूटी पे काम करके सिर्फ तुम ही तो थकते हो, हम औरतें तो घर में बैठ के आराम करती हैं। मैंने ऐसा थोड़ी कहा था, ये तो तुम अपने मन से बना लेती हो सारी बातें। देखो मुझे मत समझाओ, मुझे सब पता तुम क्या कहना चाहते थे। अरे भाई मेरी क्या हिम्मत जो मैं तुझे समझाऊं, तू पहले से ही बहुत समझदार है, मेरे कहने से पहले तो सब समझ में आ जाता मैं क्या कहना चाहता हूँ। तुमसे मैं बाद में बहस करूंगी, चलो पहले शॉपिंग करने चलो दीपावली की। दीपावली आ गई, मैं अभी तक शॉपिंग करके नहीं आई हूँ। तुम्हें मालूम है हमारी पड़ोस वाली भाभी 15-20 दिन पहले शॉपिंग करी आई। पड़ोस वाली भाभी तो बहुत कुछ करी आई होगी, तो तू क्या वही करेगी? जब पड़ोस वाली भाभी के पास बैठना कम कर दे, अपने घर पे ध्यान दे। क्या कहा तुमने? पड़ोस वाली भाभी के पास बैठती हूँ मैं? किसने कहा तुमसे ये सब बातें? कोई कहेगा तभी मालूम चलेगा, वैसे नहीं पता कर पाऊंगा मैं, मुझे सब पता है। तुम्हारी ये कान कौन भर रहा है, पागल नहीं हूँ मैं। देख ले, अभी मैंने कहा था ना, तू पहले से ही बहुत समझदार है, तुझे सब पता चल जाता है। अगर मैं घर का काम करके नेक अपना मन बहलाने के लिए उनके पास चली जाती हूँ, तो इसमें क्या बड़ी आफत आ जाती है? इसका मतलब पूरे दिन इसी घर में लगी रहूँ है, नेक भी अपना टाइम पास नहीं करूँ? अरे भाई खूब कर टाइम पास, तेरे से किसने मना करा है? तू मन बहला, उनसे बात कर, इसके लिए मना नहीं है, पर उनकी जो आदतें तू लेकर आती है ना, फिर उस आदतों के पीछे मुझसे लड़ती है और उसकी मना है। बात करना अलग बात है, उन बातों को अपने दिमाग में भरना अलग बात है। अब मेरे को ज्यादा ज्ञान मत दो, मुझे सब पता है तुम कितने ज्ञानी हो। ठीक है भाई, अब तुझे सब पता ही है तो मैं क्या कह सकता हूँ, कुछ मत कहो, चलो फटाफट बाजार चलना है हमें। अरे रुको, थोड़ा आराम तो कर लेंगे, खाना पीना तो खा लेंगे, उसके बाद चलेंगे। अरे खप गया तुम्हारा खाना, फिर तुम्हें कोई और काम अटक जाएगा, फिर तुम कहो आज नहीं जा रहे कल चलेंगे, ऐसे कर करके दीपावली ले आए तुम। अभी वो तुम्हारी माँ जो नीचे बैठी है, अभी आवाज देके कुछ ना कुछ कह देगी तुमसे। अरे तो उनको हमेशा गलत क्यों समझती है? उनका बेटा हूँ मैं, अगर वो मुझको कुछ काम कहती है
तो वो भी तो मुझे ही करना है ना, कि कोई और बाहर का कर जाएगा। देखो मैं बस तुमसे इतना कहना चाह रही हूँ कि मैं आज अपनी शॉपिंग का प्लान कैंसिल नहीं करना चाहती, और मैं कुछ नहीं कह रही तुमसे। बस मुझे आज बाजार जाना है तो जाना है। ठीक है चल उठ, अभी तू अभी बाजार चल। खाना पीना गया भाड़ में, पहले मैं तुझे शॉपिंग करवा के लाऊं। इतनी गुस्से में क्यों बोल रहे हो? क्या तुमसे बाजार जाने की भी नहीं कहूँगी क्या? नहीं नहीं, मैं गुस्से में नहीं बोल रहा हूँ। चल तू बाजार चल, बाकी बाद में देखेंगे। वो बेचारा खूब कोशिश कर रहा था कि शायद वो अपनी बीवी को समझा दे, लेकिन उसे क्या पता था कि बीवियों को समझाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। कहाँ जा रहे हो? कुछ बता के जाओगे कि नहीं? लो बताओ माँ को। तुम बताओगी या मैं बताऊँ? मुझे तो पता थी कि गेट पे वॉचमैन बैठा होगा, वो पूरी जांच पड़ताल कर लेगा। तुम तो रहने दो, मैं ही बता दूंगी। पीछे हटो तुम। अरे वो माँ जी, थोड़ा दीपावली के बाजार से सामान लेके आना था, बस वहीं जा रहे थे। दीपावली का सामान लाना था बाजार से? पर ऐसा कौन सा सामान था जिसके बारे में मुझे नहीं पता? मैंने तो दीपावली की पूजा वगैरह की सब चीजें मंगवा ली, फिर क्या रह गया? अरे माँ जी था कुछ, वो बात ये थी, ये आज ऑफिस से जल्दी आ गए थे तो इन्होंने मुझसे कहा कि चलो बाजार चलना है तो चल, दीपावली के थोड़ा वो सामान ले आएंगे। तो मैंने इनसे कहा पहले खाना वगैरह खा लो, तो ये बोले खाना तो मैं ऑफिस से खा के आया हूँ, ऐसा करूँगा बाद में खा लूँगा, पहले अपन बाजार हुआते हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है हुआते हैं। क्यों जी क्या कह रही हो? मैंने तुमसे कब कहा? गलत बात क्या बता रही हो माँ को, सही बताओ ना। हो सच्चाधारी, चुप हो जाओ बिल्कुल, जो मैं कह रही हूँ चुपचाप सुनते रहो। क्यों बेटा, आज ऑफिस से जल्दी आ गया तू? हाँ मैं बता रही हूँ। अरे दरअसल दीपावली का त्योहार आ रहा है ना, तो ऑफिस में ज़्यादा काम था नहीं, इस मारे ये जल्दी घर पे आ रहे थे। क्यों बेटा, मैंने तुझसे अपने घुटनों के दर्द की दवा मंगवाई थी, तू ले आया? अरे माँ वो तो मैं भूल गया, मैं कल ले आऊँगा आपकी दवा। बेटा सिर्फ मेरी दवा के बारे में भूल जाता है या और भी कुछ भूल जाता है? मैं कितने दिन से तेरे से दवा की कह रही हूँ, तो जब मालूम है दर्द के मारे उसे बैठा भी नहीं जाता है, चलने फिरने की तो दूर रही, और तू है कि मेरी दवा नहीं लाता है। और भी तो कुछ भूला कर, जैसे कि इसको बाजार से शॉपिंग कराना, डोसा लाना, चाउमीन लाना, वो तो नहीं भूलता है। अरे माँ वो मैं तो भूल जाऊँ, लेकिन ये मुझे भूलने देती है। जितनी बार मैं सांस नहीं ले पाता हूँ उतनी बार तो फोन कर देती है मुझे। क्या कर रहे हो? मैं तुमको को फोन करती हूँ? देखो गलत गलत बातें मत करो माँ जी के सामने, तुम मेरा एक भी फोन तो उठाते नहीं हो। मैं कब तुम्हें फोन करके बताती हूँ कि ये लाना है कि वो लाना है? अरे नहीं माँ जी, ये और मेरा फोन उठाएंगे, मुझसे बात करने का समय कहाँ होता है इन पे। अच्छा बेटा चल ठीक है, कोई बात नहीं, वो तो हमें सब पता है। अब चले जाए माँ जी हम बाजार? हाँ चले जाना। ये बता मेरे और बाबूजी के लिए खाना बना के जा रही है, कब तक लौटेगी बाजार से? माँ जी देखो कल की दाल रखी हुई है और थोड़ा सा 2 रोटी का आटा रखा हुआ है, बस आप इतना कर लेना कि वो 2 रोटी सेक देना और तुम और बाबूजी खा लेना। अब हम तो लेट हो जाएंगे, त्योहार के चक्कर में बाजारों में वैसे भी बहुत भीड़ है। तो बेटा अभी क्यों जा रही है? त्योहार के बाद चली जाइयो, जब पूरा बाजार खाली हो जाए, आराम से तू शॉपिंग भी कर लेगी। हाँ और क्या, सही कह रही है माँ। तुम चुप हो रहे हो कि नहीं हो रहे हो? मैं कहाँ बोल रहा हूँ, चुप ही तो खड़ा हूँ। अरे नहीं माँ जी, अभी इनको समय तो अभी मिल गया है, फिर इनको समय नहीं मिलता है, फिर कहाँ जा पाते हैं बाजार। ये क्या कह रही है बेटा? बेटा जब से तू शादी होकर इस घर में आई है तब से मैंने सिर्फ तुझे बाजार ही तो जाते देखा है, और कहीं तो तू जाती ही नहीं है। हर 2-3 दिन बाद तेरे को जरूरी चीज चाहिए होती है जो तू लेने बाजार जाती है। अरे माँ जी आप ऐसी बात क्यों कर रही हो? अगर मुझे कुछ जरूरत की चीज चाहिए तो मैं इनको लेके बाजार नहीं जाऊंगी तो किसको लेके जाऊंगी? नहीं मैं इसको ले जाने वाली बात नहीं कह रही हूँ, वो तो तू मुझसे कह रही है ना कि भाई समय नहीं मिलता फिर कहाँ बाजार जा पाते हैं, तो बेटा वो बात पे बात बता रही हूँ तुझे। अच्छा ये बता, तू कल की जो दाल छोड़ रही है हमारे लिए और 2 रोटी का आटा छोड़ रही है, बेटा ये बता तुम लोग क्या खाओगे जब लौट के आओगे? तुम्हें खाना नहीं खाना? अरे माँ जी हमें भूख कहाँ लग रही है, हम थोड़ा बहुत वैसे बाजार से खाएंगे बस, आप और बाबूजी खा लेना। अब चले जाए माँ जी? हाँ चले जाना, रुक जरा रुक। क्या बेटा एक बात बता, तेरे को बाबूजी ने कहा था कि तेरे को छोटी बहन के ससुराल में वो सामान दे के आना था, तू दिया है क्या? अरे माँ जी हाँ बता बेटा बता, कोई नई बात बता। इस बात की तो मुझे ध्यान ही नहीं थी माँ, मैं ये सामान तो अपने दोस्त की दुकान पे रखा भूल ही आया। बहुत सही बेटा, तुझे सामान दोस्त की दुकान पर रखने के लिए दिया था या अपनी छोटी बहन के ससुराल जाने के लिए दिया था? अरे माँ जी बात ये हुई, जब मैं छोटी के घर जा रहा था ना तो रास्ते में मेरे दोस्त की दुकान पड़ती है, थोड़ा मुझसे बात करने लग गया और वहीं पे सामान रख के मैं भूल गया, वो तो मुझे अब ध्यान आई है जब आपने बोली है। अब चले क्या? हाँ 2 मिनट रुक, अभी चलते हैं। बेटा तुझे अब हमारा काम नहीं करना है, तू बेटी साफ साफ मना कर दे, ये भूलने और भालने के क्यों बहाने बना रहा है? अरे नहीं माँ जी ऐसी बात नहीं है, मैं सच में भूल गया। एक काम कर बहू, कल से इसको 4 बादाम दिया कर, नहीं जो किसी दिन तेरे को नहीं बाजार में भूलिया है। ऐसा कैसे हो जाएगा माँ जी कि जो मुझे बाजार में भूलिया है? ऐसा जिस दिन इनने कर दिया उस दिन मैं ना दुनिया बुला दूंगी। बहुत सही बेटा बहुत सही, बिल्कुल सही चल रही हो तुम। बेटा अगर कुछ कपड़ा लत्ता लेके आ रहा हो तो एक साड़ी वाड़ी हमारे लिए भी ले आइयो, पहन लेंगे दीपावली पे। हाँ माँ चुप 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 चुप, क्या बात है? चुप रहने के लिए क्यों कह रही हो? तो मैं बोला था ना
माँ जी को नहीं बताना हम शॉपिंग के लिए जा रहे हैं। अरे तो माँ अपने लिए साड़ी की कह रही है ना, ले आएंगे एक साड़ी माँ के लिए, वो बाद में देखेंगे, बाद में, पहले बाजार तो पहुँचो। क्या हुआ बेटा, ऐसा कौन सा मैंने गणित का सवाल दे दिया जो दोनों हल करने लग गए? अरे नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो आपने साड़ी की कही ना तो मुझे कुछ याद आ गया। क्या याद आ गया बेटा? अरे बात ये है माँ जी, वो पिछली बार जब मैं घर पे गई थी ना तो मेरी माँ ने मुझे साड़ी दी थी। अब मैं कहाँ साड़ी पहनती हूँ, आप जानती तो हो मेरे पे साड़ी कहाँ संभलती है, तो वो नई की नई साड़ी मुझ पे रखी है, तो आप ले लेना उस साड़ी को, आप पे वैसे भी बहुत अच्छी लगेगी वो साड़ी, दीपावली पे पहनना उसे। अच्छा बेटा। हाँ और क्या, मेरे तो किसी काम की है नहीं, आप ही पहन लेना। बहुत सही बेटा, बहुत सही। बासी दाल हम खाएं, सिर्फ 2 रोटी का आटा है, उसमें भी हम 2 जने खाएं मियाँ बीवी। तुम बाजार से चाट पकौड़ी खा के आओ, तुम नई नई सलवार कुर्ता खरीदो, हम तेरी माँ की दूई पुरानी साड़ी पहने। बहुत सही बेटा, इसी दिन के लिए तो तुम लोगों की शादी करी है और इसे बड़ा किया है। अब माँ जी अब आप उल्टी बातें कर रही हो, ऐसा कब कहा मैंने आपसे, आप अपनी अभी सबरी बातें बना लेती हो। अरे ना बेटा ना, ये तो बाल ऐसे सफेद हो गए थे, जी अभी कल ही तो काले करे 10 रुपए की कलर मंगवा के। इसी मारे तो माँ जी मैं आपसे बात कम करती हूँ, आपसे बात करने का मतलब है अपना मूड खराब करना। क्यों नहीं बेटा, हम तो पागल हैं, हमसे बात करके क्या करोगी तुम तो अपने मोबाइल में लगी रहो बस, हमारे दुख दर्द कहाँ सुनोगी। अब माँ जी मेरा मुंह तो मत खुलवाओ, ऐसे कौन से दुख दर्द दे रहे हैं तुम्हें हम, खूब तुम्हें खाने को मिल रहा है, खूब खटिया बैठे बैठे पानी पी लेती हो, और क्या चाहिए तुम्हें, बैठी रहती हो हमेशा। कभी तुमने सोचा कि आज बहू को बुखार आ रहा है या जुकाम हो रहा है, चल थोड़ा सा काम मैं भी कर लूँ, 4 रोटी बना लूँ, तो नहीं, बस रोना ही है तुम पे काम, वो काम नहीं होगा तुम पे, तानों वाला काम तो खूब हो जाएगा। गौरी कैसे बात कर रही है तू वहाँ से, तुझे बिल्कुल भी डर नहीं है, मैं खड़ा हूँ यहाँ पे, मेरे सामने मेरी बात से ऐसे बात कर रही है, बस यही तो बात है, तुम्हारे लिए कितना भी कर लो पर तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम्हें मेरी बातें तो दिख गई, अपनी माँ की बातें नहीं दिखी, वो कैसी बातें कर रही है, ऐसा क्या गलत कह दिया उनने? ना वो कुछ गलत कहती ही नहीं है, गलत तो हमेशा मैं कहती हूँ। जब अच्छे वाले हम बाजार जा रहे थे, काहे के लिए रोका उनने, और रोका तो फिर जान देती, कितनी सारी बातें बनाने की जरूरत थी। अरे तो बड़ी बूढ़ी है, अब 2-4 बात अपनी मन की कह रही है, तो क्या गलत कह दिया, सुन लो। हम अपने माँ बाप की नहीं सुनेंगे तो कौन सुनेगा? सुनो, मैंने अपने माँ बाप की नहीं सुनी, मैं तुम्हारे माँ बाप की क्या सुनूंगी? सुन, 10 बार सुननी पड़ेगी तुझे, तुम 10 बार कह रहे हो, मैं 1 बार नहीं सुनूंगी, सुनने के लिए थोड़ी शादी की है तुमसे। अरे बेटा, लड़ क्यों रहे हो, इसमें लड़ने की क्या बात है, जाओ बाजार जाओ, खरीद लाओ सामान, दीपावली सामान खरीदना ना, जाओ खरीद लाओ, मैं तो तुम्हारे पापा के लिए अपने लिए बना लूंगी रोटी, जाओ तुम सामान खरीद के लाओ। देख रही हो, तब भी बेचारी तुमसे कह रही है जाओ बाजार चलिए जाओ, चलो बाजार, जा दिमाग मत खराब करो मेरा। भाड़ में गया बाजार और ऊपर से गए तुमने अब कर दिया मेरा मूड खराब। अच्छी वाली मैं बाजार जा रही थी, ऐसी अनेट फैलाई कि सबरी खोपड़ी खराब कर दी। जब मेरा मूड खराब हो जाता ना तब मैं अपने बाप की भी नहीं सुनती। तुम होते कौन हो, हटो पीछे। अरे रुक, देख रहा है बेटा रवैया, देख रहा है बहू का, मैं अब भी तुझे बता रही हूँ, अब भी समय है, संभाल ले कहानी को, नहीं बहुत पछताएगा। शायद तुम सही कह रही हो माँ, संभालना ही पड़ेगा मुझे। इस बेचारे को ये पता नहीं है कि इसने अपने लिए कितने बड़े कांटे बो लिए हैं। ना तो इनकी माँ को कुछ फर्क पड़ने वाला, ना इनकी बीबी को कुछ फर्क पड़ने वाला। दोनों तरफ से ढोल जई बनेंगे, बीवी भी खूब बजाएगी और माँ भी खूब बजाएगी, और इनकी आवाज़ भी नहीं निकलने देगी। अच्छा दोस्तों, अगर आपको ऐसी वीडियो देखना पसंद है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा।